हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर टॉप 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारा सब टॉपिक है नेशनल सॉन्ग, नेशनल कैलेंडर एंड राष्ट्रीय प्रतीक। इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया, देखिए। हु कंपोज्ड द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम, यानी कि वंदे मातरम का रचना, इसका लेखन किसने किया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गेस कीजिए या फिर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसका रचना किया था, यानी कि लेखन किया था। यानी कि वंदे मातरम वाज कंपोज, कंपोजिशन किसने किया था, बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज नोवेल आनंद मठ 1882। यानी कि उनका जो उपन्यास था, यानी कि नोवेल था आनंद मठ था, ठीक है ना। इसमें वंदे मातरम के बारे में वो कंपोजिशन किए थे कब, 1882 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। इन व्हिच नोवेल्स वाज वंदे मातरम फर्स्ट इंक्लूडेड, यानी कि किस उपन्यास में वंदे मातरम के बारे में बताया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आनंद मठ। आनंद मठ इस उपन्यास में वंदे मातरम के बारे में जानकारी दिया गया है। यानी द सॉन्ग वाज द पार्ट ऑफ आनंद मठ 1882, ए फेमस बंगाली नोवेल्स बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। यानी कि ये जो आनंद मठ है ये एक बंगाली नोवेल, यानी कि बंगाली उपन्यास है, ठीक है ना। इसका रचना किसने किया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। और ये जो वंदे मातरम सॉन्ग है ये इस उपन्यास का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। When was वंदे मातरम adopted as the national song of India, यानी कि भारत में इसे राष्ट्रीय गीत के तरह कब अपनाया गया था वंदे मातरम को। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 जनवरी 1950। यानी कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। यानी कि ऑन 24 जनवरी 1950 वंदे मातरम वाज गिवन द सेम स्टेटस एज द नेशनल एंथेम्स। यानी कि नेशनल एंथेम को जिस तरह स्टेटस दर्जा मिल रही है, सम्मान मिल रही है, सेम इक्वल प्रायोरिटी दिया जा रही है वंदे मातरम को, ठीक है ना। सेम स्टेटस मिल रही है कब से, 24 जनवरी 1950 से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। हु सांग्स वंदे मातरम एट द 1896 सेशंस ऑफ आईएनसी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन बैठा था 1896 में, ठीक है ना। उसमें वंदे मातरम को गाना किया गया था और कौन इस सॉन्ग को गाया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए किसने इस गीत को गाया था। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को गान किए थे 1896 के सेशन में। यानी कि इट वाज सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार किस अधिवेशन में गान किया गया था, कोलकाता का जो 1896 सेशन में जो अधिवेशन बैठा था, इस अधिवेशन कौन बैठा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस अधिवेशन का आयोजन किया था, ठीक है ना। इस अधिवेशन में इसका गान किया गया था और किसने गाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। हाउ मेनी वर्सेस ऑफ वंदे मातरम वेर गिवन ऑफिशियल रिकॉग्निशंस, यानी कि कितने वर्सेस कितना पंक्ति को वंदे मातरम में ऑफिशियल रिकॉग्निशन, यानी कि ऑफिशियल मान्यता मिला है, ऑफिशियली मान्यता मिला है वंदे मातरम को कितने वर्सेस को। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 वर्सेस। यानी द ओनली द फर्स्ट 2 वर्सेस ऑफ द वंदे मातरम वेर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड।
रिकॉग्नाइज, यानी कि ऑफिशियली जो मान्यता मिला है, बस 2 लाइन को मिला है, 2 पंक्ति को मिला है वंदे मातरम में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए, हु प्रोवाइड्स द इंग्लिश ट्रांसलेशंस ऑफ ऑल स्टैंडर्ड्स ऑफ द वंदे मातरम, यानी वंदे मातरम में जितने सारे भी कंटेंट है, स्टैंजा है, ठीक है ना, सारे का इंग्लिश में अनुवाद करना किसने किया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, किसने अनुवाद करके इसे प्रेजेंट किया था, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्री अरविंदो ने। किसने किया था इंग्लिश में अनुवाद जो वंदे मातरम का, जो कि थे श्री अरविंदो ने, ठीक है ना। यानी कि इंग्लिश ट्रांसलेशन वाज रेंडर्ड बाय श्री अरविंदो, पब्लिश्ड इन 1972, सेंचुरी लाइब्रेरी वॉल्यूम 8। यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन अनुवाद किसने किया था, श्री अरविंदो ने, ठीक है ना। और जिसे कहाँ पर प्रकाशित किया गया था, 1972 में सेंचुरी लाइब्रेरी वॉल्यूम 8 में इसे प्रकाशित किया गया था, जिसमें इंग्लिश में वंदे मातरम को अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, इन व्हिच ईयर वाज वंदे मातरम कंपोज्ड, यानी किस साल वंदे मातरम को रचा गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1882 में, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी कंपोज्ड इट इन 1882 इन आनंद मठ, यानी कि आनंद मठ जो उपन्यास था, नोवेल था, उस नोवेल में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसका कंपोजिशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच सॉन्ग हैज इक्वल स्टेटस विथ जन गण मन, यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय संगीत नेशनल एंथम है जन गण मन, इसके साथ इक्वल स्टेटस किस गीत को, किस संगीत, किस गान को मिल रही है, किस गीत को। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वंदे मातरम को, यानी कि इस गीत को इक्वल ऑनर मिल रहे, समान ऑनर मिल रहे, समान यानी कि इक्वल स्टेटस मिल रहे किसके साथ, नेशनल एंथम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, एट व्हिच सिटी वाज वंदे मातरम फर्स्ट सॉन्ग एट INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस में किस सिटी में पहली बार वंदे मातरम का गाना किया गया था, किस सिटी में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता सिटी में पहली बार इसका गाना किया गया था, यानी कि इट वाज सॉन्ग्स एट द कोलकाता सेशंस ऑफ INC 1896, यानी 96, यानी कि 1896 में कोलकाता में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा बैठा गया था, अधिवेशन बैठा था, उस अधिवेशन में इसका गान पहली बार किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हाउ मेनी टोटल वर्सेस डॉस वंदे मातरम है, यानी कि वंदे मातरम में कितना पंक्ति, यानी कि कितना वर्सेस है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, कुल मिलाकर कितना वर्सेस है, गैस कीजिए उत्तर क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कितना वर्सेस है, जो कि कुल मिलाकर 6 है, यानी द कंप्लीट सॉन्ग हैज 6 वर्सेस बट द ओनली द फर्स्ट 2 आर रिकॉग्नाइज्ड, यानी जो कंप्लीट वर्सेस है इस गान का 6 वर्सेस है, 6 पंक्ति है, ठीक है ना। 6 पंक्तियों से बस जो फर्स्ट 2 लाइन है, फर्स्ट 2 पंक्ति जो है उसे रिकॉग्नाइज किया गया है, यानी कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज मिला है उन्हें उस 2 लाइन को, ठीक है ना, 2 पंक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु डिस्क्राइब्स वंदे मातरम एज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उस टाइम वंदे मातरम को एक इंस्पिरेशन का सोर्स माना गया था, ठीक है ना। और किसने यह डिस्क्राइब किया था कि वंदे मातरम जो है यह स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान एक इंस्पिरेशन है, इसे किसने डिस्क्राइब किया था।
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्मा गांधी ने किया था, यानी कि ये डिस्क्राइब किया था, यानी कि गांधी प्रेज्ड इसको प्रशंसा किया था किसके, यानी वंदे मातरम को एज इंस्पिरेशन नेशनल सॉन्ग्स, यानी कि इंस्पायरिंग प्रेरणादायक जातीय संगीत है, जातीय गीत है, ठीक है ना, क्या है वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच ईयर डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गिव रिकॉग्निशन टू वंदे मातरम, यानी कि किस साल में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, यानी कि संवैधानिक सभा है, ठीक है ना, ये क्या क्या वंदे मातरम को मान्यता दिया, ठीक है ना, किस साल। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1950 में, यानी कि अडॉप्टेड इन 24 जनवरी 1950 बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि ये संवैधानिक सभा के द्वारा कब अडॉप्टेड किया गया था, अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वंदे मातरम इन 1909, यानी कि कौन रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वंदे मातरम, यानी कि वंदे मातरम का जो पहली बार इंग्लिश में अनुवाद किया गया था कब 1909 में, ठीक है ना, कौन अनुवाद किए थे, कौन इसके लिए उत्तरदायी थे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्री अरविंदो ने किसने अनुवाद किए थे इंग्लिश में, जो कि है श्री अरविंदो ने, ठीक है ना, श्री अरविंदो ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश इन 1909, लेटर पब्लिश्ड ऑफिशियली, जिसे बाद में ऑफिशियली पब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच लिटरेरी वर्क कंटेन्स द वर्सेस ऑफ द वंदे मातरम, यानी कि किस लिटरेरी वर्क जो है जिसमें वंदे मातरम का पंक्ति लिखा गया है जो है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। किस लिटरेरी वर्क में जो वंदे मातरम के बारे में बताया गया है। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आनंद मठ। आनंद मठ क्या है, एक नोवेल यानी कि एक उपन्यास है जिसमें ये जो वंदे मातरम का वर्सेस अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच लाइन्स बिगिंस फर्स्ट वर्सेस ऑफ द वंदे मातरम, यानी कि वंदे मातरम का जो छंद है, ठीक है ना, किस पहली पंक्ति में जो पहला छंद है, ठीक है ना, ये छंद क्या दर्शा रही है, यानी कि व्हिच लाइन बिगिंस, ये जो पहला छंद आ रही है पहला पंक्ति में वो किस लाइन से शुरू होती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वंदे मातरम, यानी कि पहला लाइन जो शुरू होती है जो क्या है वंदे मातरम, यानी द ओपनिंग लाइन इज वंदे मातरम, यानी कि इसका अर्थ है आई बो द थ्री मदर्स, यानी कि अपने मस्तक को नतमस्तक कर रही है हमारे माँ के चरण में, ठीक है ना, यानी कि इस तरह बताया गया है, यानी कि आई बो द थ्री ऑन मदर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग लीडर्स gave a strong push to the use of वंदे मातरम ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल्स, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किन किन लीडर ने वंदे मातरम को व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहन दिया था, यानी कि स्ट्रॉन्ग पुश यानी प्रेरित किए थे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्या है उत्तर, ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि बोथ बी एंड सी, यानी तिलक एंड बोस स्ट्रांगली प्रोमोटर्स वंदे मातरम इन द फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि फ्रीडम संग्राम के दौरान तिलक ने, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने एंड
जवाहरलाल एंड सुभाष चंद्र बोस ने, ये जो दोनों स्ट्रांगली ऐसे यूज करने के लिए प्रेरित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच जर्नल पब्लिश्ड श्री अरबिंदोस इंग्लिश रेंडरिंग ऑफ वंदे मातरम, यानी कि किस पत्रिका में पब्लिश किया गया था। अरबिंदो ने जो इंग्लिश में अनुवाद किया था वंदे मातरम को, इंग्लिश में जो पहली बार अनुवाद किया था, उस अनुवाद को किस पत्रिका में पब्लिश किया गया था, प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्मयोगिनी, यानी कि किस जर्नल में पब्लिश किया गया था, कर्मयोगिनी, ठीक है। यानी कि श्री अरबिंदो पब्लिश्ड हिज इंग्लिश ट्रांसलेशंस इन कर्मयोगिनी 1909। कब? 1909 में पब्लिश किया गया था कर्मयोगिनी जर्नल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा गया देखिए, व्हाट डज वंदे मातरम लिटरली मीन्स, यानी कि वंदे मातरम का लिटरली अर्थ क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बो द मदर्स, यानी कि माँ के चरण में अपना नतमस्तक होना, यानी कि वंदे मातरम मीन्स आई बो द थ्री मदर्स, ठीक है ना, माँ के चरण के नीचे नतमस्तक होना, इसका अर्थ ये दर्शा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच मोमेंट्स मेड वंदे मातरम ए पॉपुलर पैट्रियोटिक सॉन्ग, यानी कि किस आंदोलन ने वंदे मातरम को एक लोकप्रिय देशभक्त गीत की तरह बनाया है, इसे पैट्रियोटिक सॉन्ग की तरह पॉपुलर कर रहा है, किस आंदोलन के द्वारा ये बन गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था, 1905 में हुआ था, यानी कि वंदे मातरम बिकम द एंथम ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट इन 1905 to 08, यानी कि यहाँ पर जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, उस स्वदेशी मूवमेंट में ये पॉपुलर बन गया था, पैट्रियोटिक सॉन्ग की तरह बन गया था, यानी कि वंदे मातरम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए, इन व्हिच लैंग्वेज वाज वंदे मातरम ओरिजिनली रिटेन, यानी कि किस भाषा में वंदे मातरम को ओरिजिनली मूल रूप से लिखा गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संस्कृत, यानी कि संस्कृत भाषा में पहली बार ओरिजिनली लिखा गया था। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन है हमारा नेशनल कैलेंडर के ऊपर बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया देखिए, द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन व्हिच एरा, यानी कि किस एरा से नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया बिलोंग कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शाका एरा, यानी कि शाका एरा क्या दर्शा रही है, यानी कि नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द शाका एरा से ये बेस्ड है, और जिसे व्हिच वाज ऑफिशियल अडॉप्टेड इन 1957, जिसे आधिकारिक रूप में कब अडॉप्टेड किया गया था, 1957 में अडॉप्टेड किया गया था, जो किस एरा से बिलोंग कर रही है, शाका एरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच मंथ इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द नेशनल कैलेंडर्स, नेशनल कैलेंडर जो है इसमें पहला मंथ क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। पहला मंथ क्या है, देखिए जो पहला मंथ है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चैत्र, पहला मंथ क्या है, चैत्र है, यानी कि शाका एरा कैलेंडर चैत्र इज द फर्स्ट मंथ, चैत्र क्या है, पहला मंथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच ईयर हुआ द नेशनल कैलेंडर अडॉप्टेड, यानी किस साल में नेशनल कैलेंडर को अडॉप्टेड किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1957 में पहली बार अडॉप्ट किया गया था, यानी कि नेशनल कैलेंडर वाज अडॉप्टेड फ्रॉम
मार्च 22 1957, मार्च 22 1957 में इसे अडॉप्टेड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल कैलेंडर वाज अडॉप्टेड अलॉन्ग विथ व्हिच अदर कैलेंडर। देखिए, नेशनल कैलेंडर को अडॉप्ट किया गया था, साथ ही साथ और एक कैलेंडर को अडॉप्टेड किया गया था, और जो एक कैलेंडर था वो क्या था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रिगोरियन कैलेंडर। वो क्या था कैलेंडर, किस प्रकार का कैलेंडर, जो है कि है ग्रिगोरियन कैलेंडर। बोथ Gregorian and Sakara calendars were adopted in 1957 for official use। ऑफिशियल यूज के लिए ग्रेगोरियन एंड साकारा कैलेंडर दोनों को अडॉप्ट किया गया था, कब, 1957 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए, व्हाट इज द नॉर्मल ईयर लेंथ इन द नेशनल कैलेंडर्स। नेशनल कैलेंडर में जो नॉर्मल ईयर लेंथ है वो क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 365 डेज। नॉर्मल जो लेंथ है वो क्या है, 365 डेज है, यानी कि द नेशनल कैलेंडर फॉलोज 365 डेज ईयर सिस्टम्स, यानी कि 365 डे ईयर सिस्टम को ये फॉलो कर रही है, लाइक द ग्रेगोरियन कैलेंडर्स। लाइक इस कैलेंडर के तरह, किस कैलेंडर की तरह, ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरह। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए, द फर्स्ट डे ऑफ चैत्र नॉर्मली फॉल्स ऑन, यानी कि चैत्र जो है फर्स्ट डे, ठीक है, ये नॉर्मली किस महीने में पड़ती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, किस तारीख को पड़ता है फर्स्ट डे चैत्र का। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 मार्च को पड़ता है, एंड द फर्स्ट चैत्र कॉरेस्पॉन्ड टू द 22 मार्च इन नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में हम देखेंगे तो फर्स्ट डे जो चैत्र है वो क्या, किस तारीख को पड़ता है, क्योंकि 22 मार्च को पड़ती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए, इन ए लीप ईयर व्हेन डज वन चैत्र फॉल्स, यानी कि लीप ईयर में फर्स्ट चैत्र किस तारीख पड़ता है, यानी कि ये नॉर्मल ईयर में, लीप ईयर में किस तारीख पड़ता है, बोलो। देखिए, ये जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21 मार्च को पड़ता है। किस तारीख को, 21 मार्च को पड़ता है। ठीक है ना। यानी द फर्स्ट चैत्र इन द लीप ईयर कब, 21 मार्च। नॉर्मल में किस तारीख को पड़ता है, जो कि 22 मार्च को पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए, नेशनल कैलेंडर्स वाज अडॉप्टेड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल पर्पसेस, यानी कि नेशनल कैलेंडर जो है इसे अडॉप्टेड किया गया है, पर किस काम के लिए, किस ऑफिशियल काम के लिए अडॉप्टेड किया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल द अबव, यानी कि सारे काम के लिए इसे अडॉप्टेड किया गया है। यानी द कैलेंडर इज यूज्ड इन गैजेट। जो कैलेंडर है ये कहाँ पर इस्तेमाल किया जा रही है, गैजेट में, AIR एयर में भी हो रही है, ऑल इंडिया, और गवर्नमेंट कम्युनिकेशन में भी हो रही है, साथ ही साथ कैलेंडर में भी हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए, हु वाज द हेड ऑफ द कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी, यानी कि कैलेंडर में जो संशोधन लाया जाता है उस समिति का हेड, मुख्य कौन है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेड कौन है, मेघनाथ शाह। कौन हेड है, मेघनाथ शाह, यानी कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट मेघनाथ शाह हेडेड द कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी 1957। इस कमेटी जो गठन कब हुआ था, 1957 में। ठीक है ना। इस कमेटी का हेड कौन है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट मेघनाथ शाह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए, व्हिच ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि व्हिच ऑर्गेनाइजेशंस सुपरवाइज द कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी, यानी कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी जो है इसका निगरानी, पर्यवेक्षण किस ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर।
देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि CSIR यानी कमिट वर्क अंडर द काउंसिल्स ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR इसका अंडर काम कर रही है ये कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, तो ऑफिशियल यूजेस ऑफ द नेशनल कैलेंडर बिगन्स ऑन यानी कि नेशनल कैलेंडर का जो ऑफिशियल यूज हो रही है ये कब से हो रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 22 मार्च 1957 को, यानी कि द नेशनल कैलेंडर स्टार्टेड फ्रॉम द चैत्र फर्स्ट 1879 शका एरा दैट इज 22 मार्च 1957 को यह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हाट इज द शका एरा ईयर कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1957 AD। 1957 AD जो है मसीहा है शका एरा कैलेंडर में वो क्या दर्शा रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1879 दर्शा रही है, यानी द एडॉप्शन बिगन्स चैत्र 1 1879 शका एरा कैलेंडर जो कि क्या दर्शा रही है 22 मार्च 1957 AD को दर्शा रही है। ठीक है ना, आप मैचिंग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द शका एरा इज बिलीव्ड टू हैव स्टार्टेड इन व्हिच ईयर ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर्स, यानी शका एरा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इस कैलेंडर से किस साल किस महीने में शुरू हुआ था शका एरा। अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर में देखोगे तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में किस महीने में किस साल में ये शका एरा स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 78 यानी कि द शका एरा बिगन्स इन 78 AD ड्यूरिंग द किंग शैलवाहन रेन, यानी कि किंग शैलवाहन का शासन के टाइम में यानी शका एरा शुरू हुआ था इस मसीहा में 70-80 AD में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, नेशनल कैलेंडर वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग व्हिच प्राइम मिनिस्टर्स टेन्योर, यानी कि किस प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल के दौरान नेशनल कैलेंडर को अडॉप्टेड किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जवाहरलाल नेहरू के टेन्योर के दौरान इसे अडॉप्टेड किया गया था, यानी कि इट वाज अडॉप्टेड इन द 1957 व्हेन नेहरू वाज इन प्राइम मिनिस्टर। नेहरू कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उनके टाइम में यह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच इंस्टीट्यूशन पब्लिशेस द गैजेट ऑफ इंडिया यूजिंग द नेशनल कैलेंडर, यानी कि किस इंस्टीट्यूट यानी कि किस संस्था ने पब्लिश किया है गैजेट ऑफ इंडिया, किस माध्यम से किसका सहायता से यूजिंग नेशनल कैलेंडर को इस्तेमाल करके गैजेट ऑफ इंडिया पब्लिश किया है, किस संस्था ने किस इंस्टीट्यूट ने। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस, यानी गैजेट ऑफ इंडिया फॉलो द शका एरा कैलेंडर। गैजेट ऑफ इंडिया क्या फॉलो कर रही है, शका एरा कैलेंडर को फॉलो कर रही है। ठीक है ना, Which of the following media uses the national calendar set dates, यानी कि किस मीडिया ने फॉलो यूज कर रही है नेशनल कैलेंडर डेट को। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑल इंडिया रेडियो AIR, यानी कि ये फॉलो कर रही है। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज अनाउंसेस डेट्स यूजिंग द नेशनल कैलेंडर, नेशनल कैलेंडर को यूज करके ये फॉलो कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, नेशनल कैलेंडर वाज इंट्रोड्यूस टू ब्रिंग्स, यानी कि क्या लाने के लिए नेशनल कैलेंडर को इस्तेमाल किया गया था, यानी कि हमारे लक्ष्य क्या था कि नेशनल कैलेंडर का इस्तेमाल करने की।
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साइंटिफिक एक्यूरेसी एंड यूनिफॉर्मिटी, यानी कि साइंटिफिक एक्यूरेसी को एंड यूनिफॉर्मिटी को इस्तेमाल करने के लिए इसका इंट्रोडक्शन किया गया था, यानी कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर यूनिफॉर्म एंड साइंटिफिक यूजेस इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में साइंटिफिक यूजेस के लिए और यूनिफॉर्म के लिए इसका इंट्रोडक्शन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच बॉडी ऑफिशियली अडॉप्टेड द नेशनल कैलेंडर्स, यानी कि किस निकाय ने नेशनल कैलेंडर को ऑफिशियली अपनाया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट ने, यानी पार्लियामेंट अडॉप्टेड इट इन 1957 फॉर ऑफिशियल पर्पजेस, यानी कि ऑफिशियल पर्पजेस के लिए 1957 में पार्लियामेंट ने इसे अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, वो एमंग द फॉलोइंग गैव सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू द कैलेंडर रिफॉर्म्स, यानी कैलेंडर रिफॉर्म करने के लिए इनमें से किसका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा इस कैलेंडर को बनाने के लिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि मेघनाथ शाह। किनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, चूंकि है मेघनाथ शाह, यानी कि ही चेयर द कमिटी विथ व्हिच क्रिएटेड द नेशनल कैलेंडर्स, यानी कि ये कमेटी का वो क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है ना। उनके अध्यक्षता से वो क्या बना है, वो नेशनल कैलेंडर को बनाया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द शाका कैलेंडर्स एंश्योर्स परमानेंट कॉरेस्पॉन्डेंस विथ, यानी कि शाका कैलेंडर क्या सुनिश्चित कर रही है, यानी कि ये सुनिश्चित कर रही है कि परमानेंट कॉरेस्पॉन्डेंस किस कैलेंडर के साथ। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ, यानी कि परमानेंट अलाइन जो रहा है, यानी शाका डेट्स आर परमानेंटली अलाइन टू द ग्रिगोरियन डेट, ठीक है ना। शाका कैलेंडर्स एंड ग्रिगोरियन कैलेंडर ये दोनों आपस में अलाइन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए अभी हम जो जानेंगे नेशनल इंसिग्निया, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया देखिए, व्हिच एनिमल इज रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल एनिमल्स ऑफ इंडिया, भारत में राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय जानवर, ठीक है ना, राष्ट्रीय जानवर की मान्यता किसे मिला है, किस जानवर को। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, किस जानवर को राष्ट्रीय जानवर की तरह, यानी कि नेशनल एनिमल की तरह मान्यता मिला है। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि टाइगर को मिला है। देखिए द रॉयल बंगाल टाइगर, द रॉयल बंगाल टाइगर जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है ना, इज द नेशनल एनिमल्स ऑफ इंडिया, ये क्या है, भारत का नेशनल एनिमल है। सिंबलाइजिंग क्या दर्शा रही है, स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड पावर, यानी कि फुर्ती दर्शा रही है, स्ट्रेंथ शक्ति दर्शा रही है और पावर को दर्शा रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा देखिए, नेशनल बर्ड्स ऑफ इंडिया, भारत का नेशनल बर्ड क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, पीकॉक, यानी कि इंडियन पीकॉक जो है ये भारत का नेशनल बर्ड है और इसका साइंटिफिक नेम जो है पावो क्रिस्टाटस, यानी कि नोन फॉर इट्स ग्रेस ब्यूटी एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। इसे किस तरह माना गया है, इसका ग्रेस यानी कि शालीनता से, इसका ब्यूटी सुंदरता से, और इसका जो कल्चरल सिग्निफिकेंस यानी कि सांस्कृतिक मर्यादा, इसके तहत ये सिग्निफिकेंस यानी कि ये प्रतिनिधित्व कर रही है, ठीक है ना, इंडियन पीकॉक जो है।
इस तरह इसे मान्यता दिया गया है और इसी हिसाब से इसे नेशनल बर्ड रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, Which aquatic species is declared the national aquatic animals of India? भारत में जो नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, किस जलीय स्पेसीज को इस तरह डिक्लेयर किया गया है नेशनल एक्वाटिक एनिमल की तरह? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि रिवर डॉल्फिन्स, यानी कि द रिवर डॉल्फिन्स यानी कि प्लांटानिस्टा गंगेटिका, प्लांटानिस्टा गंगेटिका इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल्स। ये क्या है नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, ठीक है ना। सिंबलाइज क्या कर रही है, ये प्योरिटी ऑफ रिवर का प्योरिटी को ये सिंबलाइज कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए, द नेशनल फ्लावर्स ऑफ इंडिया इज, भारत का जो नेशनल फ्लावर है वो क्या है, यानी कि राष्ट्रीय फूल क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोटस। लोटस को साइंटिफिकली हम क्या कहते हैं, नेलुम्बो नेसीफेरा कहा गया है। यानी कि ये क्या प्रतिनिधित्व कर रही है, क्या दर्शा रही है, यानी प्योरिटी दर्शा रही है, ब्यूटी दर्शा रही है एंड स्पिरिचुअल इन इंडियन कल्चर्स, यानी भारतीय संस्कृति में धार्मिकता को यह दर्शा रही है, आध्यात्मिकता को यह दर्शा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा गया देखिए, व्हिच ट्री इज रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? भारत में राष्ट्रीय पेड़ किसे माना गया है, यानी कि नेशनल ट्री किसे माना गया है, किस पेड़ को? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि बेनियन को माना गया है, यानी कि द बेनियन ट्री इसे साइंटिफिकली क्या कहा गया है, फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस बेंगालेंसिस कहा गया है। इज द नेशनल ट्री, ये क्या है नेशनल ट्री है, ये क्या सिंबलाइज कर रही है, यानी कि शाश्वत जीवन, यानी कि एटर्नल लाइफ को दर्शा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैंगो। मैंगो को राष्ट्रीय फल की तरह माना गया है, जिसे साइंटिफिकली क्या कहा जा रही है, यानी कि मांगीफेरा इंडिका कहा जाता है, यानी कि ये है क्या भारत का नेशनल फ्रूट है, ठीक है। इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड इन इंडिया, और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, भारत से ही ओरिजिनेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच रिवर इज डेजिग्नेटेड एज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, यानी कि किस नदी को भारत में नेशनल नदी की तरह मान्यता मिला है, राष्ट्रीय नदी मिला, राष्ट्रीय रिवर का मान्यता मिला है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि गंगा नदी, यानी द गंगा रिवर इज रिवर्स्ड एज द नेशनल रिवर्स सिंबलाइजिंग प्योरिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, यानी कि गंगा नदी को नेशनल रिवर का मान्यता मिला है, और जो क्या सिंबलाइज कर रही है, प्योरिटी यानी पवित्रता को दर्शा रही है, साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता को दर्शा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, who designed the currency symbols, यानी कि करेंसी सिंबल जो इस तरह इस्तेमाल करा जा रही है, इसका डिजाइन किसने किया था भारतीय रुपये में, इंडियन रुपये में? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि उदय कुमार ने। किसने इस तरह डिजाइन किया था, उदय कुमार ने, यानी द rupee symbols was conceptualized and designed by the Uday Kumar of IIT Bombay and adopted in 2010, यानी कि इसे अधिकरण अब इसका अवधारणा एंड डिजाइंस जो किया था वो किसने किया था, उदय कुमार ने किया था, ठीक है ना, इस सिंबल का। और जो कि कौन थे, IIT बॉम्बे में वो थे, और ये जो सिंबल बनाए थे
रीजन के थे। इससे हमारे भारत सरकार के द्वारा कब अडॉप्ट किया गया था? 2010 में अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द करेंसी सिंबल्स यानी कि ये जो सिंबल है वॉज ऑफिशियल अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि ये जो करेंसी सिंबल है ये ऑफिशियल अडॉप्टेड किया गया है किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है ना। किस साल? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 2010 में इसे अडॉप्टेड किया गया है। यानी कि ऑन जुलाई 15 2010 द नेशनल इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल अडॉप्टेड द यानी कि करेंसी सिंबल्स जो आप देख सकते हो इसे 2010 जुलाई 15 में अडॉप्टेड किया गया था भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन नेशनल एनिमल टाइगर इज यानी कि भारत का जो नेशनल एनिमल टाइगर है, नेशनल एनिमल टाइगर है और इस टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि पांथरा टाइग्रिस। क्या है इसका साइंटिफिक नेम? पांथरा टाइग्रिस है, इंडियन नेशनल एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बर्ड पीकॉक बिलोंग्स टू व्हिच साइंटिफिक नेम यानी कि नेशनल बर्ड जो पीकॉक है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाबू क्रिस्टाटस। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पाबू क्रिस्टाटस यानी कि इंडियन पीकॉक साइंटिफिक नेम है जी पाबू क्रिस्टाटस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द नेशनल फ्लावर लोटस हैज व्हिच साइंटिफिक नेम यानी कि नेशनल फ्लावर जो है लोटस इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए लोटस का जो साइंटिफिक नेम है ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेलुम्बो नेसिफेरा। क्या है साइंटिफिक नेम? नेलुम्बो नेसिफेरा यानी कि लोटस इज साइंटिफिकली कॉल्ड नेलुम्बो नेसिफेरा यानी कि साइंटिफिकली इसे क्या कहा जा रही है? नेलुम्बो नेसिफेरा कहा जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नेशनल फ्रूट्स ऑफ इंडिया। भारत का जो नेशनल फ्रूट है इसके ऊपर क्या ट्रू है, क्या सत्य है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओरिजिनेटेड इन इंडिया। जो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? भारत से ही ओरिजिनेट हुआ है। यानी द मैंगो इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड इन इंडिया। मैंगो क्या बिलीव किया जाता है? जो भारत से ही ओरिजिनेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट्स द ट्रूथ एंड द एटर्निटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडियन कल्चर्स। यानी कि इनमें से किस सिंबल भारत में ट्रूथ को दर्शा रही है, एटर्निटी लाइफ यानी कि शाश्वत जीवन को दर्शा रही भारतीय कल्चर का? गैस कीजिए उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेनियन ट्री यानी कि बेनियन दर्शा रही है। देखिए द बेनियन ट्री सिंबलाइज एटर्नल लाइफ यानी कि शाश्वत जीवन को दर्शा रही है ड्यू टू इट्स एवर एक्सपेंडिंग ब्रांचेस यानी कि इसका जो बहुत ब्रांच एवर एक्सपेंड कर रही है और हर ब्रांच जिंदा रहने का जो शक्ति उनके पास रह जाता है उस आधार पर इसे एटर्नल लाइफ का मान्यता मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, नेशनल रिवर्स गंगा इज ऑल्सो नोन एज यानी कि नेशनल रिवर जो गंगा है इसे ऑल्सो क्या कहा गया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पद्मा इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या कहा गया है? इसे पद्मा कहा गया है, ठीक है ना। आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश यानी कि गंगा जब बांग्लादेश में एंटर किया है वहाँ पर गंगा नदी क्या कहा जा रही है? इसे पद्मा कहा जा रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल इंसिग्निया। इनमें से भारतीय राष्ट्र प्रतीक में क्या नहीं है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ईगल नहीं है यानी कि ईगल इज नॉट ए
नेशनल इंसिग्निया इन ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है क्या? ईगल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, रिवर डॉल्फिन, क्या रिवर डॉल्फिन जिसे साइंटिफिकली क्या कहा जा रही है? प्लांटानिस्टा गागेंटिका, क्या कहा जा रही है? प्लांटानिस्टा गागेंटिका कहा जा रही है, ठीक है ना। इज फाउंड मेनली इन, इसे फाउंड ये मिल रही है कहाँ पर रिवर डॉल्फिन को हम देख पा रही है भारत में? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर? देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंदस एंड गंगा रिवर सिस्टम में। हम कहाँ से इन्हें मिल पा रही है, यानी कि देख पा रही है? जो इंदस एंड गंगा रिवर सिस्टम में इसे देख पा रही है, ठीक है ना। द गंगेश रिवर डॉल्फिन इज मेनली फाउंड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र एंड इंदस सिस्टम्स, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र से एंड इंदस सिस्टम में हम इसे पा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच पार्ट ऑफ द इंडिया डॉज बेनियन ट्री फेदर्स प्रोमिनेंटली इन कल्चरल सिंबलिज्म, यानी कि भारत में किस पार्ट में किस भाग में बेनियन ट्री का जो विशेषत्व है वो प्रोमिनेंटली हमारे कल्चरल को दर्शा रही है, हमारे संस्कृति को दर्शा रही है। प्रोमिनेंटली यानी वास्ट लेवल में, ठीक है ना। भारत का किस भाग में? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर? देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पान इंडिया, यानी द बेनियन ट्री इज रिवर्स अक्रॉस इंडिया, यानी कि बेनियन ट्री पूरा सारे भारत में, ठीक है अवेलेबल है, जो कि क्या दर्शा रही है? सिंबलाइजिंग द लॉन्गेविटी एंड इमॉर्टैलिटी, यानी कि शाश्वत जीवन को दर्शा रही है, लॉन्गेविटी को ये दर्शा रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द मैंगो वाज अडॉप्टेड एज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया बिकॉज, देखिए आम को भारत में राष्ट्रीय फल की तरह अपनाया गया है, ठीक है, और क्यों? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर? देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? इंडिया से, ठीक है ना। एंड इट इज कल्चरल इम्पोर्टेंस, और ये कल्चरल इम्पोर्टेंट है, सांस्कृतिक भाव से रूप से ये इम्पोर्टेंट है। यानी द मैंगो वाज चूजन फॉर इट्स ओरिजिन इन इंडिया एंड डीप कल्चरल एसोसिएशंस, यानी कि जिससे डीप कल्चरल एसोसिएशन जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द ऑफिशियल रिकॉग्निशन ऑफ द इंडियन रूपी सिंबल्स, यानी कि ऑफिशियल जो रिकॉग्निशन मान्यता मिला है इंडियन रूपी सिंबल को, वाज डन बाय, किसके द्वारा मान्यता मिला है ऑफिशियल सिंबल को, यानी कि रूपी सिंबल को? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर? देखिए ये जो मान्यता मिला है किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है ना। ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया है कब? 2010 में, इस सिंबल को, ठीक है ना। ये जो रूपी सिंबल है इसे अडॉप्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। इसका पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिए, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा। यानी पार्ट 1 में हम नेशनल एंथम के ऊपर बहुत सारे MCQ प्रैक्टिस किए हैं और बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप उसमें पा जाएंगे। और इसका PDF पाने के लिए आप यहाँ पर इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप पा जाएंगे। शायद आज जो क्लासेस है इंडियन पॉलिटिक्स का क्लास नंबर 56 है। आप प्रीवियस ऑल क्लासेस देखने के लिए जिसमें हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर सारे सब टॉपिक कवर किए हैं, जो कि आप इस एकमात्र प्लेलिस्ट में आप पा जाएंगे सारे MCQ प्रैक्टिस सीरीज। साथ ही साथ हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमें कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं, ताकि हम इस तरह वीडियो जारी रख पाए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।